आपको राज्यों के अंदर की जो सियासत है और राज्यों के अंदर की व्यवस्थाओं में कितना फ़र्क होता है उसकी बानगी भी दिखाते हैं। खबर आपको झारखंड के बिल्कुल पड़ोसी राज्य बिहार आप से है, वहां आपको लिए चलते हैं। मुजफ्फरपुर मधुबनी में सरकार बेशक बढ़िया इंतजामात के दावे कर रही हो, लेकिन स्पेशल ट्रेन और क्वारंटीन सेंटर्स में बद इंतजामी के चलते मजदूरों की मौत के आंकड़े बढ़े हैं। जी हाँ, हंगामे और मारपीट के अलावा स्पेशल ट्रेन्स की लेट लतीफ़ी और गंतव्य से कहीं और दूसरे स्टेशन पर पहुंच जाना। अब रेलवे तो ये कह रहा है कि इसे डाइवर्ट किया जा रहा है, लेकिन बिना यात्रियों की सूचना के डाइवर्जन क्यों? चंपारण के चकिया थाने के शीतलपुरा पंचायत के हताहरपुर गांव के 50 वर्षीय मजदूर का शव है, वो एक क्वारंटाइन सेंटर के बाहर पेड़ पर लटकता मिला, आत्महत्या की। दूसरी ओर बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी हैं जो कि श्रमिक ट्रेन के अंदर सवार हैं। कहीं खाने का इंतज़ाम है तो पानी का इंतज़ाम नहीं है, कहीं भोजन और पानी का प्रबंध है तो इलाज का इंतज़ाम नहीं है, और कई मजदूर श्रमिक ट्रेन के अंदर मृत भी पाए गए हैं। ऐसी खबरें भी लगातार आ रही हैं। तब फिर मुद्दा ये कि एक राज्य है वो हवाई यात्रा करवा देता है तो पड़ोसी राज्य के अंदर ऐसी समस्याएं वो सामने आती हैं। तब राज्यों की व्यवस्थाएं हैं उसके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। सब कुछ केंद्र के ऊपर छोड़ दीजिएगा तो फिर राज्यों के अंदर की व्यवस्थाएं उसको संभालने का जो सवाल है वो भी इस वक्त के अंदर उठना ज़रूरी है। प्रियरंजन भारती हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बिहार से। प्रियरंजन जी, किस रूप में ये पूरी खबर आपने दी है? क्वारंटाइन सेंटर, वहाँ भी परेशानियाँ, और जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही हैं सुविधा के नाम पर, वहाँ भी उसकी यात्रा के दौरान भी जो श्रमिक हैं उनकी मौत की खबरें बढ़ रही हैं। हाँ, ये खबरें लगातार आ रही हैं और क्वारंटाइन सेंटर्स में सुसाइडल अटैक्स की खबरें अभी कुछ दिनों में ज्यादा ये ट्रेंड डेवलप हुआ है। खास करके देखें तो कुछ जगहों पे इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। और अभी आज ही एक मोतिहारी में घटना हुई, जो क्वारंटाइन सेंटर से घर लौटने वाला था शख्स 14 दिनों के बाद जी, उसकी लाश मिली पेड़ से लटकी हुई और सब हैरत में पड़ गए थे। लेकिन ये खबरें आई कि वहां शराब का दौर चलता रहा था, भोजन को लेकर के मारपीट होती थी। इस तरह की अधिक शिकायतें आ रही है। बात ट्रेनों की है, स्पेशल ट्रेनों की, तो स्पेशल ट्रेन जो आ रही है, सरकार ने इंतजाम तो ट्रेनों पे कर दिए, लेकिन जो मरीज मजदूर हैं, प्रवासी, उनके साथ तो इस तरह का कोई ख्याल नहीं रखा गया कि उनको खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। वो लगातार परेशानियों में झेलते हुए घर पहुंच रहे हैं। उनको खाना नहीं मिल रहा, उनको पानी नहीं मिल रहा जी, वो, और उनकी जो परेशानियां हैं उससे वो शिकार हो रहे हैं। उनके शव पहुंच रहे हैं उनकी जगह पे। जी, सरकार क्या कह रही है? राज्य सरकार का क्या इस पे कहना है? राज्य सरकार तो कहेगी क्या? राज्य सरकार के पास तो एक रट होती है कि हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स पे सारे इंतजाम हैं, और ये लोग जो मर रहे हैं ये पहले से इनकी शिकायतें ये प्रियंजन जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। राज्यों के बीच की सियासत है और उसके अंदर बिहार और राजस्थान का मुद्दा फिर गरमाया है, जिसमें जो डिप्टी सीएम है वहाँ के सुशील कुमार मोदी, उन्होंने राजस्थान सरकार पर आरोप लगाया है कि जो बच्चों को लाया गया उसके बदले में पैसा है वो लिया गया सरकार की ओर से। इसका खंडन भी हुआ। क्या ये मामला है और दो राज्यों के बीच में फैक्चुअल स्थिति क्या है वो आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए, फैक्चुअल स्थिति, फैक्चुअलिटी क्या है ये तो अभी और हद इसकी तक जाना होगा समझने के लिए। तो फिर रेलवे ने कह रखा है कि ये राज्य सरकार कह रही है कि हम पैसे देंगे भाड़ा का। तो फिर ये सवाल कहाँ उठता है कि इनसे पैसे वसूले गए और रेलवे ने पैसा वसूला? जब सरकार दे रही है, सरकार रेलवे को भाड़ा दे रही है, तो फिर ये बात वहीं खत्म हो जाती है। अब राजस्थान सरकार पर जो आरोप लग रहा है उसका खंडन राजस्थान की सरकार को देना चाहिए। राजस्थान सरकार कहे कि नहीं, हम क्या कर रहे हैं इस मामले में। अभी थोड़ा सा और तहत तक आने की बात है, लेकिन मोटे तौर पर बिहार की सरकार ने ये कह रखा है कि हम रेलवे को जो भाड़ा है
वो सामान्य रूप से जो भाड़ा दिया जाना चाहिए वो देख करके हम लाए हुए हैं। रेलवे ये को दिया सरकार है, का सवाल रेलवे को दिया है, वही हाँ, मुद्दा है। राजस्थान रेलवे सरकार को उससे दिया। इनकार कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए।